बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ी तबाही का दिन हुआ है और ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको ज़रा गौर से देखिए। ये अमेरिका का फौजी अड्डा है और ये इतना अहम फौजी अड्डा है कि यहाँ पर असले का डिपो था, यहाँ तमाम चीज़ें थी, हथियार लाए गए थे। इसमें आग लग गई है और पूरी की पूरी यानी मिलिट्री बेस अमेरिका का फौजी अड्डा जलकर राख का ढेर बन गया है। इसमें जितना एडवांस असला था, इक्विपमेंट था, सब कुछ तबाह हो गया। और ये जानते कहां पर हुआ है? ये असल में हुआ है साउथ कोरिया में। आप जगह को ना देखें कि साउथ कोरिया में हुआ है। ये अमेरिका के ऊपर एक हमला हुआ है, साइबर हमला। इसके बाद अब मिडल ईस्ट से लेकर हर जगह जहां जहां अमेरिका के फौजी अड्डे हैं वहां ये होगा और उसके बाद अमेरिका की एंड से एंड बजा दी जाएगी। अमेरिकी इस वक्त ये देख रहे हैं कि ये हम पर हुआ है साइबर हमला। ये कोई टेक्निकल नहीं है, क्योंकि जिस तरह के आग के शोले लग रहे हैं, आप आम रूटीन में देखें ऐसा लगता है कि कोई मिसाइल हमला हुआ है, लेकिन नहीं। अब ये सीन क्या है? क्या इसमें नॉर्थ कोरिया का हाथ है? रूस ने ये काम किया है, ईरान ने किया है, चाइना ने किया है? सबसे पहले समझ लें ये होता कैसे है। और अब अमेरिका, अब ये बात उसको पता चल गई है कि जिस लेवल पर मेरे साथ ये काम हो रहा है, अगर इसराइल की जंग में मैं कूदा, पहले तो मामला होता था डिफरेंट कि जी वो ईरान हमला कर देगा, आपके मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन मारे जाएंगे, वो जी फलाना होगा। अब तो फौजी अड्डा वहीं पर खड़े खड़े पूरा तबाह हो जाता है। देखिए, सबसे पहले ये याद रखें, ये टेक्नोलॉजी या रूस के पास है या चाइना के पास है या नॉर्थ कोरिया के पास है। अब असल में इसका ज्यादा इनको शक जा रहा है कि रूस के ऊपर या नॉर्थ कोरिया के ऊपर। नॉर्थ कोरिया के साथ है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में जहां आग लगी है वहां अमेरिका असला लेकर आया था, बड़ा खतरनाक, नॉर्थ कोरिया को मारने के लिए। और यहाँ पर ऐसे असला था और चीजें थी, इक्विपमेंट था, जिससे नॉर्थ कोरिया की निगरानी भी की जा रही थी। अब जो खबर सामने आई है कि नॉर्थ कोरिया के 12,000 के करीब फाइटर्स रूस में पहुंच चुके हैं और वो आगे यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। और अमेरिका का प्लान ये है कि अगर ये मामला क्लियर हो जाता है तो फिर डायरेक्टली हम करेंगे रूस पर हमला। ये गालिबन दी गई है उनको पहली सलामी। अब अगर ये मामला इसी तरह हो जाता है तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पर बैठकर कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, आप जब कोई साइबर हमला करते हैं तो आप फिजिकल प्रोसेस जो होता है, जैसे इलेक्ट्रिक ग्रिड या हीटिंग सिस्टम या जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, आप उस पर काबू पा लेते हैं, आप उसको ओवर हीट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, जिसके बाद जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं आप उनको हटा देते हैं। जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, ओवर हीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो आग लगती है। जब एक जगह आग लगती है तो फिर उसके बाद वो पूरी मिलिट्री बेस उड़ जाती है। अब ये असल में अमेरिका इस वक्त चाह रहा है कि मुझे पता चले, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये हमला कैसे हुआ। क्योंकि देखिए, अमेरिका के पूरी दुनिया में, जैसे चाइना हमेशा कहता है कि 800 फौजी अड्डे हैं पूरी दुनिया में, 80 ममालिक में। अगर ये मामला इस तरह क्लियर हो गया तो फिर ईरान हो, रूस हो, चाइना, ये तो बैठे बैठे अमेरिका के अंदर उनके फौजी अड्डों को जला देंगे। ये तो मिडिल ईस्ट के अंदर उनके अड्डे जला देंगे। ये तो दुनिया में, यूरोप के अंदर अमेरिका के जितने फौजी अड्डे हैं उनको जला देंगे, खाली यूरोप में नहीं। ये तो फिर कॉन्सेप्ट अगर शुरू हो गया तो ये तो फिर दुनिया में कहीं भी आपके फौजी अड्डे हैं, आप वहां पर उड़ाते जाएंगे जो भी जंग में कूदेगा। यानी अब इसमें ऐसी सूरत हाल होती है कि अगले बंदे को पता भी नहीं चलता कि आपने हमला किया है। ना कोई मिसाइल होता, ना कोई ड्रोन होता है और ना आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में जो जंग में आएगा उसका फौजी अड्डा उड़ा दिया जाएगा। इसका ये मतलब है कि अमेरिका को वार्निंग दी गई है कि अगर तुमने आलमी जंग छेड़ने की कोशिश की या तुमने मिडिल ईस्ट में इसराइल के थ्रू, क्योंकि बहुत बड़ा हमला तो ये ईरान पर करने जा रहे हैं, तो अगर वहां पर अमेरिका शामिल हो गया तो अमेरिका के फौजी अड्डे, फिर किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप उन फौजी अड्डों से ये करें वो करें। वो फौजी अड्डे वहीं पर तबाह होना शुरू हो जाएंगे, उनमें आग लगना शुरू हो जाएगी। वहां पर चाहे थार्ड हो, चाहे वहां पर पैट्रियट हो, डिफेंस सिस्टम हो, फौजी हो, फिर तो सबको जानों की परवाह हो जाएगी, लाले पड़ जाएंगे अपनी जानों के। वहां पर बैठे बैठे उनके फौजी अड्डे आग का ढेर बन जाएंगे। तो आप बताइए, इतनी एक्यूरेटली आग हो, इतना बिल्कुल जाकर हिट करें तो फिर सूरत हाल क्या होगी। नॉर्थ कोरिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कह दिया है कि हमारा मिसाइल तैयार है, हम साउथ कोरिया को हिट करेंगे। और फिर रूस के साथ वो खड़े हो गए हैं। तो अमेरिका को भी वो कहते हैं भाई हमने तुम्हें भी हिट कर देना है, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। नॉर्थ कोरिया को बैक करता है चाइना
और इसी तरह रूस उसके साथ खड़ा है। देखिए रूस इस वक्त हो गया बड़ा एग्रेसिव। पुतिन आज से पहले कभी इतना एग्रेसिव नहीं था। ब्रिक्स के अंदर देखें जिस तरह उस बंदे ने, ये नोट की तस्वीर आपको बताती है, ये नोट उसने लहरा कर असल में अमेरिका को पैगाम दिया है कि तुम्हारे डॉलर की हम ऐसी की तैसी करने जा रहे हैं। अब असल में रूस ने देखा है कि इतने ममालिक उनके साथ खड़े हो गए हैं, तो वो एक काम करने जा रहे हैं, इन पर हमला। देखिए जितना इन्होंने अब ये प्लान कर रहे हैं कि हम यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे, उतना रूस, चाइना और ये सारे अब खुलकर खेल रहे हैं। ये ब्रिक्स को एकदम लाना, इंडिया को करीब करना। आपको पता है कि चाइना तैयार नहीं था बॉर्डर के मामले के ऊपर इंडिया के साथ कोई भी डील करने के लिए, 1% तैयार नहीं था। रूस ने उसको कन्विंस किया है कि नहीं आपने बैठकर मामला करना, और चाइना को 10 कदम पीछे हटाया है। चाइना एक दफा किसी बात पर अड़ जाता है। आपको पता है कि उन्होंने इंडियंस के सामने मैप रखे थे कि 1200-1400 साल से हमारी जमीन है, तुम क्या कहते हो तुम्हारा बॉर्डर है, तो अंग्रेज तुम्हें देगा था, हम तो जो मर्जी हो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और प्लान ये था कि वो बढ़ते जाएंगे। वो तो रूस बीच में मुदाखलत की, सका आप फिलहाल मामला पीछे कर दे, इसको बाद में देखेंगे। और बॉर्डर इशू इनका रिजॉल्व करवा दिया, परमानेंटली फिलहाल रिजॉल्व करवा दिया है। और जब तक इंडिया को दूसरी हरकत नहीं करता, मुस्तकबिल में अलग बात है वो कुछ करें, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है वो अब असल में खुलकर आ गए हैं कि अमेरिका को हमने नुकसान पहुंचाना है। अब आप 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लें कि अमेरिका को ये पता चलता है साइबर हमला है, तो सोचे ईरान ने जो ये बातें बार बार ईरान कर रहा है ना कि अभी हमने न्यूक्लियर से बड़े हथियार हमारे पास मौजूद है, आपको पता नहीं है। ये अमेरिका को अंदाजा हो गया इस बात का कि आज हमें ट्रेलर दिखाया गया है, हमें वहां पर बैठकर हमला किया जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम अमेरिका में बैठे होंगे और हमारे फौरी तौर पर सारे अड्डे तबाह होना शुरू हो जाएंगे। अब बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि अमेरिका के अंदर बैठे उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह ना, उसके मिसाइल जैम ना हो जाए, और फिर अमेरिका हमला करने के लिए जाए तो उसका कम्युनिकेशन सिस्टम ना सारा जैम हो जाए। इजराइल ने आज जो ऐलान किया है कि हमने फिलहाल ईरान के ऊपर जो हमला था उसको डिले किया है। तो आप ये सोचें ईरान के जो आर्मी चीफ और दीगर सारे जर्नैल वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला करने से पहले सिर्फ इजराइल ये सोच ले कि जितना उसने हमला करना हमने उसका 10 गुना जवाब देना है, तुम बर्दाश्त कर पाओगे। और यहाँ तक बात की कि तुम थार्ड के ऊपर बैठे हो भैया, हम थार्ड का वो हशर करेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि थार्ड का क्या हाल हुआ, तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आप ये सोचें कि अगर इस लेवल पर काम, देखिए एक छोटी सी बात बताएं, दुनिया के सारे ममालिक की टेक्नोलॉजी इजराइल को सपोर्ट करी थी, लेकिन ईरान के 90% मिसाइलों ने वहां पर जाकर इनका भुरकस निकाला कि नहीं। इजराइल कभी जिंदगी में आपने सोचा था कि 24 घंटे 48 घंटे से ज्यादा का टाइम हो, इजराइल पर तो कोई हमला करता वो तो 2 घंटे बाद हमला कर देते हैं उस पर। ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। कभी वो कह रहे हैं कि मौसम का मसला है, कभी कह रहे हो कुछ मसला। उनको ये बात समझ आ गई है कि ये जो साइबर हमले हैं, चीज़ें हैं, ये मामला बड़े ख़राब है। अब इसराइल को आज तक जो फोकियत थी हमेशा से वो थी एयरफोर्स की। अब अगर इसराइल का भी हाल इसी तरह हो जाए, उनके फौजी, देखिए एक तरफ तो लेबनान उनके फौजी अड्डों को वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका के फौजी अड्डे जिन्होंने वहाँ पर इंटेलिजेंस मालूमात देनी है, मदद फराहम करनी है, उनको सारी चीज़ें देनी है, उसके बगैर ये काम ही नहीं कर सकते। तो बताएं अगर अमेरिका के फौजी अड्डे ये काम उनका होना शुरू हो गया फिर क्या होगा। असल में मिडिल ईस्ट में भी पैगाम चला गया है कि वो अमेरिका को उन्होंने ऑलरेडी कहा था आपने हमारा फौजी अड्डा इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन आज पैगाम ये चला गया है कि जब जंग छिड़ जाएगी तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका के साथ कौन है, क्या मामला है, कौन से लोग हैं, वो किसकी मदद कर रहा है। फिर फौजी अड्डे इस तरह तबाह होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि एक दफ़ा जंग का बटन दब गया फिर कोई ये नहीं देखता क्या होगा, फिर फौजी अड्डे तबाह हो रहे हैं और होते जाएंगे और होते जाएंगे। सो फिर कोई एडमिट भी नहीं करेगा। लिहाजा आज अमेरिका इस वक्त बड़ा पैनिक में है और सबसे बढ़कर पैनिक में है इजराइल। इजराइल को ये बात समझ आ गई है कि अमेरिका को हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं वो सीधा हो जाएगा तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो आने वाले वक्त के अंदर 2 चीज़ें बड़ी तय हो गई हैं। इसी तरह ये जो ईरान बार बार कह रहे हैं इन्होंने इजराइल के भी इलेक्ट्रिक ग्रिड साड़ देने हैं, बिल्कुल, यानी वो सड़कर बुरी तरह तबाह हो जाएंगे, वो जल जाएंगे, वो मेल्ट डाउन हो जाएंगे। आपको उसका अंदाज़ा इस बात से लगना चाहिए कि ये जो आज हमला है ये बिल्कुल एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो एक ट्रेलर है। आपको बताया गया है कि अगर साउथ कोरिया के अंदर ये काम हो सकता है तो बहुत आगे। अमेरिका ने असल में पैसा बर्बाद किया जंगों पर, रिजीम चेंज पर, उसको कर, फलाना कर, और दूसरों पर पाबंदियां लगाकर। अब ईरान पर पाबंदियां लगी, नॉर्थ कोरिया पर लगी,
रूस पर लगी तो आप देखें आज वो बलाएं बन गई हैं, आज वो कंट्रोल में नहीं आती। पहले वरना वो याद रहे बहुत ज़्यादा उनका इन्हिसार होता था, जैसे ईरान का इन्हिसार होता था अमेरिका की, यूरोप की टेक्नोलॉजी पर। अब जब आपने उनको कह दिया तो आज देख ले, आज रूस ने उनको लाइसेंस दे दिया है कि SU-35 और SU-30 के आप ईरान के अंदर बनाए बैठकर, हमने लाइसेंस दे दिया और उनके इंजीनियर्स आएंगे बनाएंगे, अब जहाज़ वहाँ पर बनेंगे। तो ये सूरत हाल होती है कि जब आप विकेट से बाहर निकल कर खेलने की कोशिश करते हैं हर बॉल पर, तो फिर आपके साथ भी यही होता जो आज साउथ कोरिया में इनके साथ हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।